Now we are starting a new topic, that is functions. And again we are discussing class 11 for school exam purpose. In class 12 it will be discussed in detail for school as well as competitive exam purpose both. क्लास 12 में काफ़ी सबसे बड़ा टॉपिक अगर कोई होता है तो वो फंक्शंस ही होता है. फंक्शंस पढ़ने से पहले हम लोगों ने फर्स्ट वी हैव स्टडीड सेट्स. सेट्स के बाद में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशन. और रिलेशंस में हमने कहा कि रिलेशन इज नथिंग बट एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस. तो फंक्शंस की जब बात की जाती है तो इट्स अ मैपिंग और इट्स अ करस्पोंडेंस, है ना. जब मैं लिख रहा हूं दैट मैपिंग फंक्शन ए टू बी, ध्यान से देखिएगा, इफ आई राइट ए टू बी, द फंक्शन इज अ मैपिंग. इट्स अ मैपिंग और इट्स अ करस्पोंडेंस. कैसा करस्पोंडेंस? दैट एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ए, है ना. इट्स अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी अगर मैं लिख रहा हूं, और इट्स अ करस्पोंडेंस फ्रॉम ए टू बी. Then every element present in set A, every element present in set A must be having a single image present in set B. Every element present in set A must be having a single image present in set B. That's a mapping, and that mapping is nothing but function. ये mapping या ये correspondence फंक्शन कहलाता है. सर ये बात तो समझ में नहीं आई. अभी जब आप रिलेशंस पढ़ रहे थे, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशंस. आपने देखा रिलेशंस में इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, इफ देयर आर टू सेट्स, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए मस्ट बी हैविंग इमेजेस प्रेजेंट इन सेट बी. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना. इनफैक्ट जो लास्ट प्रॉब्लम आपने डिस्कस किया, उस लास्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, अगेन इफ आई टॉक अबाउट दैट सेम प्रॉब्लम, सो दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट, दैट देयर इज अ, इफ आई वांट टू राइट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जो रिलेशन लिखना है वो ए टू ए में लिखना है. एंड ए इज अ सेट, ए जो है वो एक सेट है और उस सेट में देयर आर 15 एलिमेंट्स. और ये जो रिलेशन है जो आप लिख रहे हो, दैट रिलेशन इज ऑफ y इक्वल्स टू 3x, ठीक है ना, x एंड y. तो जब हमने रिलेशन लिखा था तो वो रिलेशन के लिए व्हेन आई मेड अ डायग्राम हियर, दैट्स रिलेशन फ्रॉम a टू a. 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है? एलिमेंट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम 1 to 15. आपने देखा था y इक्वल टू 3x, है ना. तो फॉर 1 3 इज देयर, फॉर 2 6 इज देयर, फॉर 3 9, फॉर 4 12 एंड 5 it's 15. But remaining elements are also there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना. सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में 15 एलिमेंट्स हैं. बट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन? इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे? डोमेन अगर मैं लिखता हूं, रिलेशन 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, है ना. और इसकी रेंज क्या है? 3 6 9 12 15, ठीक है. तो एक बात तो ये हुई, यहां पर ये क्लियर हुआ आपको कि इस रिलेशन में जब डोमेन की बात की गई तो देयर इज ओनली 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट. लेकिन इन केस ऑफ फंक्शंस, एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, अगर मैं ए टू बी में करस्पोंडेंस लिख रहा हूं, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट. ए टू बी में अगर मैं करस्पोंडेंस लिख रहा हूं फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, वेयर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए must be having a single image present in set B. ऐसा फंक्शंस में कतई नहीं होगा.
फंक्शंस की बात करेंगे तो ऐसी मैपिंग है जहां पर जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं, ए टू बी में अगर मैं लिख रहा हूं, तो ऑल दोज एलिमेंट्स मस्ट बी हैविंग अ सिंगल इमेज प्रेजेंट इन द सेट बी. तो दैट मैपिंग इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है. आई क्या बात समझ में? और दूसरी बात, तो ये फंक्शन होने के लिए क्या आवश्यक है? एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए मस्ट बी हैविंग सिंगल इमेज प्रेजेंट इन सेट बी. ठीक है. दूसरी बात जैसे मैं अगर आपसे लिख रहा हूं, इफ यू रिमेंबर, मैंने कुछ जब फर्स्ट आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में देन आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ रिलेशंस. पहले रिलेशंस की बात एक बार जस्ट रिकेप कर रहा हूं मैं. फिर से सोचिएगा इसको. There is a set A which is containing 4 elements A, B, C, D. There is a set B which is containing 1, 2, 3, 4, 5 elements U, V, W, X, Y. इसे ऐसा कहा जाए, ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, है ना. क्लास 11th के स्टूडेंट्स A, B, C, D जो सेट A में हैं, और क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं दोज आर इन क्लास इन सेट B. एंड इफ आई राइट अ रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप, है ना, रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप, या इनफैक्ट बेटर होगा कि वी टेक सम नंबर्स और उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें, दैट वुड बी बेटर. ये तो क्लियर है आपको कि फ्रेंडशिप वाली रिलेशन वाली बात तो ठीक है. आई टेक सम नंबर्स, जैसे यहां पर बात की है ना हमने, ठीक वैसे ही देखो. इफ आई टेक 2, 3, 4, 5, दोज आर द 4 एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए. 1, 3, 4, 5. ठीक है. ये दो सेट्स हैं आपके पास. सेट ए जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी अगेन 4 एलिमेंट्स है. छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने. और अब मैं आपसे कहता हूं कि आई वांट अ रिलेशन x, y, है ना. x इज एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, y इज एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी. और जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? x is less than y. Can you write the relation? आप कहेंगे सर यस वी कैन, हम कंफर्टेबल हैं. 2, 3, 4, 5 और 1, 3, 4, 5. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन एग्जांपल ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि यहाँ रियलिटी में समझो ज़्यादा बेहतर है. कैसे बताओगे आप? 2 इज लेस देन 3, 4, 5. बोले सर जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं. 3 इज लेस देन 4, 5. 4 is less than 5 is less than nothing. ये रिलेशन है. इस रिलेशन का डोमेन क्या है? 2, 3, 4. रेंज क्या है इसकी? 3, 4, 5. बढ़िया. ये रिलेशन है तो पक्का है. रिलेशन का डोमेन रेंज भी क्लियर है हमें. वेदर दिस मैपिंग इज अ फंक्शन और नॉट. क्या ये मैपिंग फंक्शन भी है? अभी तक हमने फंक्शन के बारे में कुछ चर्चा नहीं करी सिवाय इसके कि वी हैव जस्ट गिवन अ डेफिनेशन देयर. व्हाई? सो इफ इट इज अ रिलेशन, व्हाई इट्स नॉट अ फंक्शन? सबसे पहली बात तो ये हुई कि हमने जब कहा कि इट्स अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इट्स अ करस्पॉन्डेंस फ्रॉम ए टू बी वेयर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए मस्ट बी हैविंग अ सिंगल इमेज प्रेजेंट इन सेट बी. तो यहां पर अगर इस मैपिंग की बात करें, सेट ए में देयर इज एलिमेंट 5 और उस 5 के करस्पॉन्डिंग कोई इमेज प्रेजेंट नहीं है, तो दिस मैपिंग इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. इट इज द ओनली रीजन? नो. अगर आपने लैंग्वेज में यह स्टेटमेंट ध्यान से सुना है, एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ए मस्ट बी हैविंग अ सिंगल इमेज प्रेजेंट इन सेट बी. ऐसा नहीं चलेगा फंक्शंस में कि फॉर ए नंबर 2 यू आर हैविंग 3 इमेजेस देयर. 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 5. तो 2 के लिए कितनी इमेजेस हैं? है ना. जब मैं इसको एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखूंगा तो आई एम गोइंग टू राइट दैट रिलेशन एज
2,3, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 एंड 4,5. गड़बड़ है. पहली बात तो ये कि यू आर नॉट हैविंग एनी इमेज करस्पॉन्डिंग टू 5, और केवल उतना काफी नहीं. दूसरी बात, यू आर हैविंग करस्पॉन्डिंग टू 2, यू आर हैविंग 3 इमेजेस प्रेजेंट देयर. ऐसा नहीं होगा. फंक्शन देयर मस्ट बी अ सिंगल इमेज प्रेजेंट इन सेट बी. सारे एलिमेंट जो भी सेट ए में हैं उन सबकी इमेजेस होना चाहिए और सिंगल इमेज होना चाहिए. ठीक है ना. तो यहां पे 2 के लिए देयर आर 3 इमेजेस, 3 के लिए देयर आर 2 इमेजेस. इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ रिलेशन. ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन. ठीक है. पहले बहुत ठीक ढंग से ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर जो क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दीजिएगा. कुछ मैपिंग्स मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं एंड यू हैव टू डिसाइड आउट ऑफ दिस. अभी तक मैंने 5th एंड दिस वन इज गोइंग टू बी द 6th. हाउ मेनी मैपिंग्स आर रिलेशंस एंड हाउ मेनी मैपिंग्स आर फंक्शंस. इंडिपेंडेंटली करेंगे प्लीज, है ना. इंडिपेंडेंटली करेंगे आप लोग. यस, नंबरिंग कर दी जाए बेहतर होगा. दैट्स 1, 2, 3, 4th, 5th and 6th. These are the 6 mappings there. How many mappings are functions and how many mappings are relations? सोच समझ के जवाब दीजिएगा. So now give the answer for this. How many mappings out of these 6 mappings are functions? Out of these 6 mappings आप लोग कह रहे हैं 4 mappings are functions. Which 2 mappings are not a function? Second and 6th. Second में क्या प्रॉब्लम है? Second is not a function.
आप लोग ठीक कह रहे हैं. वाई इट्स नॉट अ फंक्शन? फंक्शन क्यों नहीं है? आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट एवरी एलिमेंट function, it's a mapping, it's a correspondence that every element present in the set A must be having a single image present in set B. So you are observing here that okay, we are not getting any image corresponding to D. Yes, it's not a function. As well as there is element B which is having two images present in set B. That's again not valid for functions. Fine. What about 6? 6, according to you, it's not a function. क्यों? क्या परेशानी है? Yes, all the elements are having the images. तब तक बात ठीक है. But for element C, you are getting two images, U as well as V. ऐसा नहीं हो पाएगा functions में. Unique image, single image present in set B. Yes, these two mappings are not functions. ये दो mappings function नहीं है. Remaining all are functions. Now we talk about the relations. ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये दो मैपिंग्स फंक्शन नहीं है तब तक तो ठीक है, बट ये दो मैपिंग्स रिलेशन है या नहीं? रिलेशन जरूर है. और इनफैक्ट ये ऑल 6 मैपिंग्स आर रिलेशन. ऑल 6 मैपिंग्स आर रिलेशन एंड दीज 2 मैपिंग्स आर नॉट फंक्शंस. यहां पर एक बात हम कर लेते हैं. एवरी रिलेशन, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. सुनिए, पहले सुनिए. एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स एंड एवरी फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन ऑल्सो. जो भी फंक्शंस हैं वो रिलेशंस तो हैं ही हैं. जितने भी फंक्शंस होंगे वो रिलेशन तो होने ही वाले हैं. रिलेशंस में कुछ अलग भी होंगे, काफी कुछ अलग भी होंगे इनफैक्ट. तो जितने भी फंक्शंस हैं ऑल दोज आर रिलेशंस आल्सो. बट ऑल द फंक्शंस आर रिलेशंस, बट नॉट ऑल द फंक्शंस, नॉट ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस. सारे फंक्शंस रिलेशन हैं लेकिन सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं हैं. लिख सकते हैं आप इस बात को, है ना? ठीक है, क्लियर है आपको? सो दीज 2 मैपिंग्स आर नॉट फंक्शंस. इन्हें मैं हटा रहा हूं यहां से पिक्चर से, बट रिमेनिंग आर फंक्शंस. दोस्तों, अगेन विल बी डिस्कसिंग द टर्म डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, है ना? व्हाट यू हैव टू राइट इज एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन. सो according to the definition, every element present in the set A must be having a single image present in set B. ये क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा. every element present in set A, जितने भी एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट हैं, those are nothing but the elements of domain. रिलेशंस में ऐसा नहीं था. रिलेशंस में आप क्या लिख रहे थे? रिलेशंस में it was not required that all the elements must be having the images. तो जितने एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग इमेजेस थी वो डोमेन बना रहे थे. अरे अभी की बात है. लेकिन फंक्शंस में जो भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए में मस्ट बी हैविंग इमेज प्रेजेंट इन सेट बी. तो ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए आर नथिंग बट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डोमेन. तो अगर मैं बात करूं डोमेन की, ए बी सी डी, ठीक, डोमेन. इनफैक्ट शायद अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं हो, तो डोमेन फॉर, चलिए लिख देते हैं फिलहाल अभी हम ए बी सी डी. डोमेन चारों के लिए सेम है ना? ऑल डोमेन ए बी सी डी, राइट? ये बात ध्यान रखिएगा. सेट बी, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द रिलेशंस आल्सो, सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी ऑलवेज फॉर्म द कोडोमेन. जितने भी एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं, 2 हो या 10 हो, कोडोमेन है. वेदर दोज एलिमेंट्स आर इमेजेस और नॉट इमेजेस, लेकिन every element present in set B is
कोडोमेन। ये ध्यान रखिएगा, जब ए टू बी अगर आपके सामने लिखा जाता है ना, ये जो ए होता है दैट इज द थिंग बट द डोमेन, ये होता है डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, एंड दैट बी इज कोडोमेन, right? And there is term again range, elements which are images corresponding to the pre-images present in the domain। ऐसे elements जो images हैं corresponding to the element present in the domain, वो range बनाते हैं। range, can you tell me the range here? Yes, elements which are images corresponding to the pre-images present in the domain। yes, u v x। और कोडोमेन क्या होगा पहले समझिए ना, जस्ट टेक सम टाइम, अभी मत लिखिए, समझिए। एंड कोडोमेन इज u v w x y। सेम है क्या? सेम नहीं है। सेकंड को देखिएगा, सेकंड के केस में डोमेन, रेंज, एलिमेंट्स विच आर इमेजेस करस्पॉन्डिंग टू द प्री इमेजेस, दीज आर द प्री इमेजेस, दीज आर द इमेजेस u v and w। फोर्थ के लिए रेंज, u v w x। फॉर फिफ्थ रेंज u v, आई थिंक क्लियर है। कोडोमेन क्या हुआ? एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट बी, जितने भी एलिमेंट्स हैं दोज आर फॉर्मिंग द कोडोमेन। सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं दोज आर डोमेन। एक बात और समझ में आई होगी आपको, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, range is always a subset of codomain। range is always a subset of, पहले सुन लीजिए, I'll give you time। range is always a subset of codomain। range कभी कोडोमेन से एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको बात? डोमेन, रेंज, कोडोमेन। थोड़ा सा एडिशनल बात जरूर मैं बताना चाहूंगा आपको। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाती है तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इन दैट केस दैट फंक्शन इज नोन टू बी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू। एंड इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, या रेंज लेस है कोडोमेन से, in that case that function is into function। range is always a subset of codomain। range अगर कोडोमेन के बराबर है तो वो on to, और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो वो into। यहाँ पे ये हाउ मेनी मैपिंग्स आर देयर? 4, क्योंकि 2 तो हमने एलिमिनेट कर दी क्योंकि वो फंक्शंस नहीं थी। कितनी मैपिंग्स ऑन टू हैं और कितनी मैपिंग्स इनटू हैं? फर्स्ट मैपिंग ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट मैपिंग वेदर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, नो, so this mapping is into। what about this? into, fine, into। what about this? I think all of you are getting this, समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिख दें on to for this one, on to। तो क्या कंसेप्ट है? रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट मैपिंग इज ऑन टू, या दैट फंक्शन इज नोन टू बी द ऑन टू फंक्शन। एंड इफ रेंज इज लेस देन कोडोमेन, या रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो वो इनटू मैपिंग है। एक बात और सुनिएगा, ये मैपिंग्स आपके सामने मैंने ड्रॉ की हैं, इफ यू ऑब्जर्व हियर,
देर आर टू टाइप ऑफ करस्पॉन्डेंस आर देर. सारी मैपिंग्स फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट इफ यू ऑब्जर्व हियर, 4 एलिमेंट्स और ये 4 इमेजेस. ध्यान से सुनिएगा. डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग द डिफरेंट इमेजेस. डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग द डिफरेंट इमेजेस. दैट मैपिंग इज 1-1 मैपिंग. Look here. Here it's not a case. Different elements are not having different images. Here these two elements are having the same image. Function तो है. But these two, more than one elements are having the same image. Many one function. This is many one into. If you observe here, these two elements are having the same image. That's many one. बोले सर देखो ये दो की एक है लेकिन इन दोनों की अलग अलग है, तो इसको आप दोनों नाम दो, मेनी वन वन वन. तो ये मेनी वन 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 नहीं होगा, ये मेनी वन ही होगा. If you observe here, different elements, different images. 1-1. So 1-1 into चारों आपके 4 एग्जाम्पल्स है, मैंने पर्पसली ढंग से ड्रॉ किया था. यू आर गेटिंग ऑल 4 पॉसिबिलिटीज हियर. ध्यान से सुनिए ना, पहले आप लिखने लग गए. 1-1 into 1-1 on 2, many one into many one on 2. These are the 4 possibilities और हमने पर्पसली उसी ढंग से बनाया था. 1-1 पहली बात तो 1-1 मेनी वन इंटू ऑन टू. तो इंटू ऑन टू का कंसेप्ट क्लियर है. रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट मैपिंग इज ऑन टू मैपिंग. एंड इफ रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट मैपिंग इज इनटू मैपिंग. एंड देन सुनिएगा ध्यान से. इफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स different images, 1-1. And if more than one elements are having the same image, more than one elements are having the same image, many one. ठीक है. So you also gone for the 1-1 many one into on to. ये सारी बातें आपकी हो जाती हैं यहाँ पर. आगे फर्दर आप और पढ़ेंगे, बता ही देते हैं आपको. That every on to mapping, जो भी ऑन टू मैपिंग आती है, जो भी ऑन टू मैपिंग से, ऑन टू मैपिंग इज नोन टू बी द सर्जेक्टिव मैपिंग. सर्जेक्टिव. एवरी ऑन टू मैपिंग, सब्जेक्टिव नहीं, सर्जेक्टिव मैप, दैट इज सर्जेक्टिव मैपिंग. ठीक है. ऑन टू मैपिंग इज नोन टू बी द सर्जेक्टिव. एंड इफ दैट मैपिंग इज 1-1 ऑन टू, तो ऑन टू मैपिंग is surjective, but if it is 1-1 on 2, it is also known to be the bijective mapping. ठीक है. And 1-1 into mapping is known to injective mapping. ठीक है. Every onto mapping is known to be the surjective mapping. And if that mapping is 1-1 on 2, then it is also known to be the bijective. Surjective तो है ही है, इसे bijective भी कहा जाता है. And if that mapping is 1-1 into, then it is injective mapping. Right? ये थोड़ा सा आगे तक की बात हो गई. उसके लिए कुछ नाम नहीं है, है ना. For that we are not having any name for many one into. ठीक है. Clear? So we are discussing functions. Functions, that's a mapping, a correspondence where every element present in set A must be having a single image present in set B. If I write a correspondence from F A to B, it's a mapping, it's a correspondence from A to B. That A is nothing but domain of that function and B is the codomain of that function. उस function का codomain है.
and every element present in set A, which is nothing but the domain of that function, must be having a single image present in set B. Set B में उसकी एक single image होना चाहिए. We also discussed the concept of if range is equals to codomain, elements which are images corresponding to the pre-images present in the domain are nothing but the range. ऐसे elements जो images हैं corresponding to the pre-images present in the domain, those form the range. If range is equals to codomain, that function is known to be the onto function. If range is not equals to codomain, that function is into function. And range is always a subset of codomain. Range हमेशा codomain का subset होता है. At the same time, we also discussed about the one function as well as many one function. If different element present in the set domain, set A में different elements जो domain बना रहे हैं, if different elements are having the different images, one function is there. And if more than one elements are having the same image, more than one elements और उनकी अगर same image है, in that case it becomes many one function. वो तब many one function होता है. ठीक है, we'll be taking some mappings और उनको discuss करेंगे. So if I take a mapping, f is from R to R, f is R to R. If I write R to R, R is nothing but the real number. यहाँ पर जो भी functions पढ़े जाने वाले हैं, those are real number system या real valued function. मतलब ऐसे functions जिनका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर से एक्सीड नहीं होगा. मतलब रियल नंबर से एक्सीड नहीं होगा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन द पिक्चर. रियल फंक्शंस जिनका डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है या फिर रियल नंबर का सबसेट है. ठीक है ना. आर टू आर अगर मैं लिखता हूं तो यहां पे क्लियर है कि आर इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन एंड दैट आर रियल नंबर इज द कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन. And I take some mappings for R to R. R to R में I am taking three functions. है ना. Y equal to fx जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर clearly y equals to fx जब मैं लिख रहा हूँ, x is the independent variable. X is the independent variable and y is the dependent variable. X की वैल्यूज के चेंज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चेंज होंगी. X की वैल्यूज चेंज होंगी तो you will be getting a change in the value of y. So x is the independent variable and y is the dependent variable. Y is the function of x. So I am giving you three mappings. I am giving you three functions. Just think over the range of those functions. Domain as well as codomain is given as from R to R. आपको range के बारे में सोचना है. You have to think about one many one. You have to think about into onto. And those three functions are fx equals to x, fx equals to x square and fx equals to x cube. यहाँ पर आप प्लॉटिंग भी सीखेंगे उन फंक्शंस की. रेंज, इनटू ऑनटू, वन मेनी वन. जस्ट थिंक ओवर दीज थ्री फंक्शंस फ्रॉम R to R. डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज रियल नंबर एंड कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज रियल नंबर. x, x square and x cube. Now look for these three mappings. fx equals to x, fx equals to x, that's nothing but y equals to x. क्या होता है y equals to x? y equals to x is what? अरे सोचने लग गए आप लोग काफी ज्यादा. What is y equals to x? That's a straight line passing through the origin having slope 1. इतना क्यों सोचते हो यार? x axis and y axis. fx equals to x या y equals to x. That's a straight line passing through the origin. Can you tell me the range of this function? Range. Now the term range is for, range का मीनिंग क्या हुआ? रेंज से मीनिंग हुआ x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx. y equals to x, fx जब मैं लिख रहा हूं x can take all real values. x ऑल रियल वैल्यूज ले रहा है तो x अगर ऑल रियल वैल्यूज ले रहा है तो x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx. fx की वैल्यू क्या होगी? तो fx या y की वैल्यू क्या होगी? ये कर्व अगर आपने स्केच किया दैट्स अ स्ट्रेट लाइन. y इक्वल टू x, जो x लेगा वही y भी लेगा. उसमें क्या सोचना? y इक्वल टू x, ऑल रियल वैल्यूज. इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी y also tends to infinity and if x tends to minus infinity y also tends to minus infinity. सोचना ही नहीं ना. y equal to x, so whatever value x is taking, that same value is going to be taken by the y. So range of that function is
all real values. If I ask you about the into onto, if you remember, if range is equals to codomain, range अगर codomain के बराबर आता है तो that function is onto function, वो एक function onto होता है. As well as if I ask you for 1 1 or many 1 1 1, different elements are having different images, and if more than one elements are having the same image, in that case it's many 1. Different elements, different images. Obviously बात है, for y equals to x, that's the case of different elements are having the different images. 1 के लिए f of 1 1 होगा, -1 के लिए f of -1 -1 होगा, f of 2 will be 2 और f of -2 will be -2. ठीक है ना? That's 1 1 function. f of 1 की बात करेंगे that's 1, f of -1 की बात करेंगे that's -1. 0 पे वैल्यू 0, 2 पे वैल्यू 2, 3 पे वैल्यू 3, -2 पे वैल्यू -2. डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग द डिफरेंट इमेजेस. और सीधी सी बात है, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. 1 1 function. fx equals to x square. In fact, fx equals to x square, that's a parabola, and parabola with vertex origin. यहां पर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा इसको. fx is equals to x square, we have to discuss parabola, but fx equals to x square अगर मैं लिखता हूं, how can you plot that fx equals to x square? एक बात तो आप ऑब्जर्व करेंगे, x square, x की जो पावर है वो इवन पावर है, और इवन पावर दैट मीन्स दैट वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव. -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 10 का स्क्वायर करने पर भी 100 होगा. दैट्स अ हिंट फॉर यू. इफ आई टू स्केच fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, बहुत परेशानी नहीं है. टेक सम वैल्यूज, ऐसा आप लोगों के एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन किया होता है कि दे हैव गिवन सम वैल्यूज और उसके अकॉर्डिंग वो कर्व को प्लॉट करते हैं. और वैल्यूज देने का मतलब है कि इफ यू टेक x इक्वल्स टू 1, f of 1 is 1, x की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग f of 0 is 0. If you take x equals to -1, f of -1, that's 1. Like that you have to plot the curve. ना इनिशियल स्टेजेस में आप वैल्यूज लेते हैं, x की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, और आप कर्व को स्केच करते हैं. बाद में कुछ नहीं होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, फटाफट स्केच करोगे, आपको दिक्कत नहीं उसमें. 1. When you sketch those curve, fx equals to x square या y equal to x square, that curve is going to be like this. That curve is a parabolic curve in fact. If it is 2, -2, 2 और -2 करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी? 4. दैट्स हाउ यू कैन प्लॉट. प्लॉटिंग समझा रहा हूं मैं तो आपको, पॉइंट लेके. यार 1 पे वैल्यू 1, 0 पे वैल्यू 0, 0 से लेस तो कभी हो नहीं सकता, इवन पावर है. ठीक है ना? 1 पे वैल्यू 1, -1 ऑल्सो वैल्यू इज 1. 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख रहे हो आप, 1 है. -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख रहे हो, 1 है. 2 पर वैल्यू 4 है, -2 पर वैल्यू 4 है, 3 पर वैल्यू 9 है, -3 पर वैल्यू 9 है. दैट्स हाउ यू कैन प्लॉट द कर्व fx इक्वल्स टू x स्क्वायर. फिलहाल इफ आई आस्क यू द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, मैं आपसे रेंज पूछता हूं इसकी. व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ दैट फंक्शन? रेंज का मतलब होता है x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. 0 टू इन्फिनिटी, ठीक सोच रहे हैं आप, बिकॉज इट कैन नेवर बी लेस देन 0. 0 से लेस या नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता. रेंज अगर आपको लिखना है
0 to infinity, close bracket 0 to infinity. Whether range is equals to codomain, रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. कोडोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज. रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी. दैट्स नॉट सेम. क्या लिखोगे? ऑन टू इनटू इनटू फंक्शन. ठीक है. इफ आई टू डिसाइड अबाउट वन वन और मेनी वन, बहुत सोचना तो नहीं पड़ेगा आपको. क्यों नहीं सोचना पड़ेगा? इफ मोर देन वन एलिमेंट्स आर हैविंग द सेम इमेज, हमने तो कर्व स्केच किया है. 1 के लिए इमेज 1 है और -1 के लिए भी इमेज 1 है ना. 2 के लिए इमेज 4 है और -2 के लिए भी इमेज 4 है. दैट्स क्लियरली मेनी वन फंक्शन. ये हो गया मेनी वन इनटू फंक्शन. मेनी वन इनटू. एंड नाउ लुक फॉर द थर्ड वन. fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब. क्यूबिक कर्व है. इनिशियल स्टेज में जब आप सीख रहे हैं तो fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब को अगर आपको प्लॉट करना है तो अगेन यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ सम पॉइंट्स, या x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप fx को प्लॉट करेंगे. देखिए देखो x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, f ऑफ 0 0, एट x इक्वल्स टू 1, f ऑफ 1 1, एट x इक्वल्स टू -1, f ऑफ -1 -1. नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू. x इक्वल्स टू 2, f of 2 is 8 and f of -2, x equals to -2, f of -2 is -8. So if I plot the curve, पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव है और नेगेटिव के लिए नेगेटिव है. If I plot the curve, going to be like this. कुछ ऐसा कर्व होगा. नेचर इज 1 के लिए वैल्यू 1 होगी, टू के लिए वैल्यू 8 होगी. -1 अगर लेता हूं, -1 -8. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट ना. मैंने तो बहुत क्लियरली आपको समझा दिया कि दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू टेक द पॉइंट्स, और पॉइंट्स की हेल्प से आपने प्लॉट किया. इनफैक्ट थोड़ा सा आगे आपको इनको प्लॉटिंग में से नहीं इतना सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली स्केच करेंगे. वो सिंपल से कर्व है तो, बट फर्स्ट टाइम आप उनके सामने आ रहे हैं तो ठीक है. तो यस, रेंज x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट वैल्यूज fx कैन टेक. तो जब मुझे रेंज लिखना होगा -∞ टू +∞, ऑल रियल वैल्यूज. व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो fx इन्फिनिटी को अप्रोच करता है. एंड व्हेन x टेंड्स टू -∞, जब x -∞ को अप्रोच करता है, इट टेंड्स टू -∞. सो रेंज ऑफ दैट फंक्शन r. रेंज कोडोमेन के बराबर है ऑन टू फंक्शन. whether this function is 1 1 or many 1, different elements and those are having different images there. 1 1 function, that's 1 1 on 2 function. तो अभी इतना काफी आप लोग लिए how to decide the range. what about the 1 1 many 1. ठीक है, एक और आइडिया बताता हूँ. इन जनरल ध्यान रखिएगा. इफ कर्व इज गिवन टू यू, या कर्व अगर आप स्केच कर पा रहे हैं, देखो इनटू ऑन टू डिसाइड करना है तो रेंज विल हेल्प यू. रेंज से ही आपको हेल्प लेना होगी कि रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आता है तो ऑन टू, और रेंज कोडोमेन से लेस है तो इनटू. रेंज फाइंड आउट करना होगा. और अगर मैं बात करता हूं 1 1 मेनी 1, तो 1 1 मेनी 1 के केस में ये ध्यान रखिएगा, इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड इफ इट कट्स द कर्व ओनली वंस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर कर्व को केवल एक बार कट करे, या नहीं करे, या फिर
कट करे तो एक ही बार कट करे, कट्स ओनली वंस, वन वन फंक्शन. And if we draw a line parallel to x axis and if it cuts the curve more than once, it's a many one function. X provided you are able to escape the curve. The x axis के parallel line अगर आप draw करते हैं and if it cuts the curve more than once, it's a many one function. Otherwise one one function. X axis के parallel line. That's the one one function. ठीक. So now we discuss the concept of domain first. What values x can take? If I write y is the function of x, y equal to fx, what values x can take is the domain of that function. X क्या values ले सकता है? That is the domain of that function. And x की values के corresponding what is the value of y? That's going to be the range. तो domain find out करने के लिए कुछ rules होते हैं. यहाँ पर ये क्लियर कर दें आपको कि फर्दर यू विल बी डिस्कसिंग द लॉगरिथमिक फंक्शन. तो लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हाउ टू डिसाइड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऑल दोज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस देयर. बट अभी हम बात करते हैं कि लेट्स से देयर इज सम रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन का मतलब हुआ कि इफ fx इज गिवन इन टर्म्स ऑफ px by qx, and if it is given in terms of px by qx, px एक algebraic function है, qx एक algebraic function है, तो px qx algebraic functions हैं. in that case दोनों का जो डिवीजन होगा वो एक रैशनल फंक्शन होगा. दैट्स अ रैशनल फंक्शन. px and qx both are algebraic function, polynomial function. Decide the domain, what values x can take. You will have to take care that denominator can never be equals to 0. डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता. डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0. देयर शुड नॉट बी एनी सच रियल वैल्यू ऑफ x प्रेजेंट इन द डोमेन फॉर विच fx बिकम्स अनडिफाइंड. डोमेन में x की ऐसी कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग fx अनडिफाइंड हो जाए. तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0. राइट. इफ y इज गिवन एज square root function is there, yeah, y equals to root over fx. We are aware of complex numbers also. हमें ध्यान रखना होगा expression under the square root. स्क्वायर रूट में जो भी फंक्शन है that must always be positive, और पॉजिटिव के साथ में greater than equals to 0, क्योंकि if it is there in the numerator it can be equals to 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा. आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर आयोटा कम्स देयर. y इक्वल्स टू 1 by root over fx. इन दैट केस अगेन यू हैव टू टेक केयर कि स्क्वायर रूट में जो फंक्शन है पॉजिटिव होना चाहिए. यहां पर ये 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओनली. fx पॉजिटिव होना चाहिए बस. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल से ही हम समझने की कोशिश करते हैं. इफ आई राइट अ रैशनल फंक्शन लाइक x minus 3 upon x minus 5, दैट्स अ रैशनल फंक्शन देयर. आपसे कहा जाता है फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन का डोमेन आपको फाइंड आउट करना है. What is the domain of that function? As we have discussed, denominator can never be equals to 0. Only problem lies with the denominator, that denominator can never be equals to 0. पॉजिटिव नेगेटिव हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं. ये मत कहिएगा सर डिनोमिनेटर x minus 5 पॉजिटिव होना चाहिए. नेगेटिव हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं. But the only point is cannot be equals to 0. So x cannot be equals to 5. So if I to write the domain अगर मुझे लिखना है, that domain is x belongs to all real values excluding excluding 5. All real values you are aware of the meaning, minus infinity to plus infinity excluding 5.
That is the domain of that function. Clear है? For what values of x that function is defined. If fx is root over x minus 3, छोटे छोटे एग्जाम्पल उनके थ्रू देखिएगा. इफ इट इज रूट ओवर एक्स माइनस 3, डोमेन फाइंड आउट करना है. x minus 3 must be greater than equals to 0. It is there in the numerator, it can be equals to 0. If it is equals to 0, 0 का square root 0 होगा, परेशानी नहीं. So x is greater than equals to 3. If fx is 1 upon root over x minus 5, that is nothing but the domain. What values x can take? So x is going to take values 3 to infinity. 1 upon root over x minus 5. Domain of that function. X minus 5. Expression under the square root must be positive. It cannot be 0 here. The reason is it is there in the denominator. X minus 5 must be greater than 0, or x is greater than 5, or you can write x is an element of open bracket 5 to infinity. Now the question is, you have to find out domain for all these four functions. Domain find out करना है, what values x can take. Yeah, for what values of x that function is defined. Fx is equals to root over x plus 1 upon x minus 1. Expression under the square root must be greater than equals to 0. So I will be writing here x plus 1 upon x minus 1 greater than equals to 0. But what next? How to write the result then? By 1 to infinity. X plus 1 upon x minus 1 greater than equals to 0. How you are going to write the result? नहीं, it's greater than equals to 0. Why? If it is equals to 0 तो हम देखते हैं कि x cannot be equals to 1. x plus 1 upon x minus 1 greater than equals to 0. How can you solve that? भूल गए आप लोग. क्या करेंगे? अरे वेविकर बनाएंगे और क्या करेंगे? x plus 1 upon x minus 1 greater than equals to 0. You are going to plot the वेविकर. Minus 1 and 1, these are the two roots. Plot those two roots on the real number line. Make coefficient of x positive. It is already positive here. Plot those two roots on the real number line. Real number line पे आपने plot किया. Minus 1 और 1 को real number line पे plot किया. Any value greater than 1 positive, negative and positive. What you want? You want greater than equals to 0. X is an element of, yes, minus infinity to minus 1, including minus 1, union 1 to infinity, excluding 1, because at x equals to 1 denominator will become 0. आप लोग भूल गए सब? वेविकर, लीनियर इनइक्वालिटीज वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. ऐसे भूलो मत भाई, दिक्कत में आ जाओगे. पहले समझ लीजिए. फॉर द सेकेंड वन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट वन. x square minus 5x plus 6 and square root of that. So expression under the square root, again it must be greater than equals to 0. So x square minus 5x plus 6 greater than equals to 0. So it will be x minus 2 into x minus 3 greater than equals to 0. Factorize किया. What next? How to write the result? How to write the result? Again Wavy curve is going to help you. वेवी कर्व की हेल्प से आप इसको रिजल्ट बताओगे.
greater than equals to 0, x is an element of minus infinity to 2 union 3 to infinity. That is the result. That is nothing but the domain of that function. For these values of x, function is defined. Now look for next two, third and fourth. For the third one, थर्ड की अगर बात की जाए, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक छोटी सी बात जिसको आपको केयर करना होगी, थर्ड की अगर बात की जाए, यार न्यूमरेटर से कोई परेशानी नहीं है, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, बट द ओनली पॉइंट इज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. बोले सर पॉजिटिव वाली बात आप समझा रहे थे, भैया इट इज नॉट देयर इन द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में नहीं है. ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल दिक्कत एक ही जगह और वो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. सो विल बी लुकिंग फॉर दोज पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर 0 बनता है. सो विल बी लुकिंग फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ये 0 नहीं होना चाहिए डोमेन की अगर बात की जाए. If you factorize this, x plus 1 into x plus 2 cannot be equals to 0, or x cannot be equals to minus 2 and minus 1. ये दो वैल्यूज नहीं हो सकती. तो how you are going to write the result? डोमेन जब लिखा जाएगा, x is going to be all real values, every real value excluding minus 2 and माइनस 1, इन दोनों वैल्यूज को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग माइनस 2 एंड माइनस 1, ऑल रियल वैल्यूज आर देयर इन द डोमेन. इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो, तुम्हें हर टाइप से रिजल्ट लिखे आना चाहिए. बोर्ड पे देखिएगा माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस 2 टू माइनस 1 एंड यूनियन माइनस 1 टू infinity. These two are having the same meaning. एक ही बात है ये. आप इस ढंग से लिख सकते हैं, as well as इस ढंग से लिख सकते हैं. If you look for the fourth one, fourth में concept है और वो concept ये है कि if there is a function fx and if it is given as the summation or subtraction form with the 2 functions, 3 function or n functions, अगर दो एक से ज्यादा फंक्शंस आ रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, देयर कुड बी 2 फंक्शन, 3 फंक्शन और n नंबर ऑफ फंक्शंस. द अप्रोच इज टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx का डोमेन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस. f1x, f2x और f3x तीनों के डोमेन आप फाइंड आउट करेंगे. d1, d2, d3 इंडिपेंडेंटली आप तीनों के डोमेन फाइंड आउट करोगे और इंडिपेंडेंटली तीनों के डोमेन फाइंड आउट करने के बाद कॉमन यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ द 3, सो यू विल बी गेटिंग द डोमेन ऑफ दैट fx इज नथिंग बट d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3. एंड एक्चुअली द फोर्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच. देयर आर 2 फंक्शंस देयर. 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 5 को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, again if I write here fx is equals to 1 by root over x minus 5 plus root over x minus 7. Denominator can never be equals to 0 as well as expression under the square root must be positive. So x minus 5 must be greater than 0. So x must be greater than 5. And root over x minus 7, x minus 7 must be greater than equals to 0. For the second one, दोनों के independently आप domain find out कर रहे हैं. x is greater than equals to 7. So x greater than 5 and x greater than equals to 7. You have to take the common of the two. दोनों domains आपने find out किए. Now take the intersection. Yes.
greater than 5 or greater than equals to 7. 7 to infinity. That is the result. ठीक है. Again these three questions, and यहाँ पर आपको again you have to find out the domain for these three functions. For the first one, fx is equals to root over 16 minus x square. As we have discussed, expression under the square root must be positive. Since it is in the numerator, it can be equal to 0 also. So we are going to write 16 minus x square greater than equals to 0. फैक्टराइज करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर, सो वी राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 16, माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल किया, लेकिन ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, इनइक्वालिटी इज रिवर्स देयर. तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0, it is x plus 4. Now you can factorize this x plus 4 into x minus 4. Before plotting the wavy curve, the clear cut instruction for you is that make the coefficient of x 1. So it is x plus 4 x minus 4 less than equals to 0. Minus 4 and 4, these are the two roots. So minus 4 or 4 roots in any value greater than 4 is going to be positive, then negative and positive. X is an element of, and x is an element of, your requirement is less than equals to 0, equal to 0 is also required, and less, so you are going to look for this interval which is minus 4 to 4, that is the domain for the function. If you look for the second function, which is fx is equals to root over x minus 4 plus twice of root over 7 minus x, for this function, that is the summation of the two functions. कौन से दो functions? One function is root over x minus 4 and second function is twice of root over 7 minus x. So for that, पहली बात तो ये हुई कि if I write solution for the second one, x minus 4 must be greater than equals to 0. So x must be greater than equals to 4 and twice of root over 7 minus x. So 7 minus x must be greater than equals to 0, or x is less than equals to 7. So x is greater than equals to 4 and x less than equals to 7. What I have suggested you have to take intersection of those two conditions to find out the domain for the resultant function fx, which is the summation of those two functions. Those could be 2 functions or 10 functions. Procedure is same. You have to find out the domain for individual functions and then take the intersection. और इन दोनों का जो intersection होगा दोस्तों, that common is 4, 7, 4 to 7, x is an element of close bracket 4 to 7, which is close bracket, right? If you take the third question, if I discuss it the same time, again x plus 1, x plus 2 upon x minus 2, x minus 3, same concept, expression under the square root must be greater than equals to 0. So you are going to write x plus 1, x plus 2. आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कितना रिलेवेंट है वेवी कर्व मेथड जो आपने डिस्कस किया था यहाँ पर ड्यूरिंग द लीनियर इनइक्वालिटीज. Plot those points. I have taken 6 or 7 classes there for linear inequalities itself. Minus 2, minus 1, 1, minus 2, minus 1, 2 and 3. These are the 4 points. Plot those 4 points on the real number line. Any value greater than 3, positive, negative, positive, negative, positive. What do you want? You want greater than equals to 0. Greater than equals to 0. ये बहुत ज़रूरी है कि make the coefficient of x 1. It is already here 1. नहीं है तो बनाना होगा आपको. If it is 2 minus x ये गड़बड़ कर देगा. If it is 2 minus x, so you'll have to take minus 1 common out of that. And because of that minus 1 inequality reverses, everything must be clearly in your mind. How you are going to write the result? X is an element of minus infinity. Always you will have to remember that denominator can never be equals to 0.
It's going to be minus infinity and minus infinity to minus infinity to minus 2. माइनस इन्फिनिटी टू पहला इंटरवल कौन सा है? दैट्स -2. -2 इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग? इंक्लूडिंग. यूनियन -1, 2. -1 including but 2 excluding, as denominator can never be equals to 0. That always be there in your mind. Clear है आपको? यूनियन बोलो भाई. 3 with open bracket 3 to infinity. Clear है? These are the domain for these three functions. So we have discussed some of the questions based on the domain. We'll be discussing some of the questions based on the range. As I have taken the example earlier, fx equals to x, fx equals to x square, fx equals to x cube. इन तीनों एग्जाम्पल में तो मैंने ड्रॉ करके आपको समझाया कि यार ड्रॉ करने के बाद में what values of y would be there corresponding to values of x. है ना? y equals to fx, x is the independent variable and y is the dependent variable. So कुछ questions देखते हैं जहां पर range की बात की गई है. I take two questions. Let's say fx is equals to 1 upon x minus 2 and fx is equals to x plus 3 upon x minus 5. These two questions are there and the question is to find out the range of that function. इन functions की range find out करना, function की range है ना, range of those functions. रेंज के पहले डोमेन की भी बात कर लेते हैं सेम टाइम. और रेंज फर्स्ट वन, इफ आई टू राइट द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, इस फंक्शन का मुझे डोमेन लिखना है. तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2. डोमेन तो क्लियर है कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0. सो एक्स माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. So x cannot be equals to 2. X is an element of all real values excluding 2. Minus infinity to plus infinity excluding 2. The domain हो गया, ठीक है. But our interest is to find out the range. हमने क्या किया? इनफैक्ट एक और बात याद दिलाता हूं मैं. I'll be solving some of the questions based on that. If you remember in quadratic equations, that was the second topic after the completion of linear inequalities. We have discussed some of the questions which were based on to find out the maximum or minimum value or to find out the range जहाँ पर एक rational function involve होता था. We have discussed those questions and again we are going to discuss. So फिलहाल domain is clear to you. To find out the range y equals to fx, we want values of y corresponding to values of x. x की values के corresponding y की values चाहते. तो fx is y 1 upon x minus 2. इसे solve कर लिया हमने further. It is xy minus 2y equals to 1. Cross multiply किया, xy minus 2y equals to 1. And now we would be expressing x in terms of y. That means y is equals to 1 upon x minus 2. So xy would be equals to 1 plus 2y, or that x would be equals to 1 plus 2y divided by y. ठीक है. Now for x to be real, it is required that y can take all real values except x को आपने y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया. तो x इज इक्वल्स टू 1 plus 2y डिवाइड बाय y. y can take all real values excluding डिनोमिनेटर में y है 0. तो रेंज ऑफ दैट फंक्शन दोस्तों, y की वैल्यू तो है रेंज. रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज excluding 0. सारी रियल वैल्यूज 0 को छोड़ के. क्लियर है क्या? दैट इज द रेंज.
डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 2, ठीक है। और रेंज क्या है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 0। तो फॉर द सेकंड वन, सेकंड को देखें और क्लैरिटी आएगी। सॉल्यूशन फॉर द सेकंड वन, fx is equals to x plus 3 upon x minus 5. So it is x plus 3 upon x minus 5 if I ask you the domain of that function. Domain अगर मुझे लिखना है x plus 3 upon x minus 5, without any hesitation you can write domain of that function is all real values excluding 5. To find out the range, range find out करने के लिए again y equal to fx, fx को लिखा y, it is x plus 3 upon x minus 5, ठीक। express x in terms of y, xy minus 5y equals to x plus 3, it is xy minus x is equals to 5y plus 3. So x is 5y plus 3 divided by y minus 1. क्या बोलते हो? y can take all real values excluding 1, because at y equals to 1 it will become undefined, so x will become undefined. So x undefined होने नहीं देंगे, domain must be all real values excluding 5, ठीक है। क्लियर है? तो रेंज all real values excluding 1, y cannot be equals to 1. That is the approach, ठीक। Again you have to look for the range for these three functions one by one. If I write the solution for the first one, fx is equals to 3x plus 5 upon 2 minus 7x. तो जहाँ तक डोमेन का सवाल है, डोमेन के लिए क्लियर है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। डोमेन अगर मुझे लिखना है फॉर द फर्स्ट वन, 2 minus 7x कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0. So x cannot be equals to 2 by 7, or x can be written as all real values excluding 2 by 7. So to find out the range find out करने के लिए again you kept y equals to fx को y रखा आपने 3x plus 5 divided by 2 minus 7x. You have gone for the cross multiplication, 2y minus 7xy equals to 3x plus 5. Now your target is to express x in terms of y. x को express कर दीजिए y के terms में. तो express करना होगा x को y के terms में, तो that would be 3x plus 7xy is equals to 2y minus 5. Or you can write x is equals to 2y minus 5 divided by 3 plus 7y. And for x to be real, it is must that denominator can never be equals to 0, or you can say range की अगर बात की जाएगी तो that range is going to be all real values excluding 3 plus 7y equals to 0. 3 plus 7y equals to 0, so it will become minus 3 by 7. All real values excluding minus 3 by denominator can never be equals to 0. So 3 plus 7y cannot be equals to 0. So 7y cannot be equals to minus 3 and y cannot be equals to minus 3 by 7. ये तो as per the previous questions बन जाता है, ठीक है। Now you have to think for the second one. जहाँ तक डोमेन अगर मैं लिखता हूँ तो डोमेन तो आप लोगों को क्लियर है, एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो x minus 5 must be greater than equals to 0,
और x is greater than equals to 5. My question towards you, how to find out the range? Squaring both sides. अच्छा, उससे क्या होगा? Further. देखो, क्या बोल रहे हैं? ऑल रियल वैल्यूज. देखिए, सोचिएगा थोड़ा सा. देखो, एक छोटी सी बात समझाते हैं आपको. रूट ओवर एक्स माइनस 5, बोर्ड पे देखिएगा और समझिएगा. यस, रूट ओवर एक्स माइनस 5. क्या किया जाए? डोमेन तो हो गया, रेंज. देखो, डोमेन कैसे डिसाइड किया था आपने? डोमेन डिसाइड किया था कि स्क्वायर रूट में जो फंक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. न्यूमरेटर में तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है. पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट, भाई 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, ठीक है. नो, नॉट प्लस माइनस. कैसे बोल रहे हैं आप? जो भी बोल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. कैसे भूल सकते हो आप लोग? If I had to write root 25, so root 25 is not plus minus 5, that's 5. मेमोरी कम होती जा रही लगता है. टॉपिक्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, याददाश्त होते जा रहे हैं. तो 25 का स्क्वायर रूट इट्स नॉट गोइंग टू बी प्लस माइनस 5, इट्स प्लस 5. पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है. इफ इट इज रूट 36, इट्स 6. प्लस माइनस तो तब होगा जब स्क्वायर रूट के सामने प्लस माइनस होगा, तो इट विल बी प्लस माइनस 5. बस अपनी बात खत्म हो जाती है. तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव है, तो आपने सजेस्ट किया कि सर ऑल रियल वैल्यूज इसका रेंज हो जाएगा. हो ही नहीं सकता. नेगेटिव वैल्यू तो कहीं आने ही नहीं वाली है. स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही होगा. हाउ इट कैन बी नेगेटिव? नेगेटिव होने का प्रश्न ही नहीं उठता. आ रहा है क्या समझ में? पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक बात है. तो रेंज अगर मुझे लिखना होगी x की वैल्यू 5 के लिए, इट विल बी 0. 0 से लेके इंफिनिटी. पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, सारी रियल वैल्यूज लेगा. अगर स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करने पर 25 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 5 होगा. अगर 100 आ रहा है तो 10 होगा. x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे उसका स्क्वायर रूट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा. आ रहा है समझ में? एक और बात समझ लो. इफ क्वेश्चन इज fx is equals to minus of root over x minus 5, can you tell me the range then? अगर fx माइनस ऑफ रूट ओवर x माइनस 5 है, रूट ओवर x माइनस 5 के केस में इट्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी. और अभी जब लिखेंगे तो रेंज, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव लिखा है तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे. माइनस इन्फिनिटी टू 0. और इस स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा. अभी समझ रहे हैं, बाद में गायब हो जाएगा. कैसे लिख दिया? रूट ओवर x माइनस 5, है ना. आपने डोमेन कैसे डिसाइड किया था? आपने डोमेन डिसाइड किया था x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. द रीजन इज एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. न्यूमरेटर में इसलिए 0 भी हो सकता है. सो यस, वी आर अवेयर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहेगा. And if I ask you, ध्यान से सुनिएगा, if the question is third one, fx is equals to 1 upon root over x minus 7
अभी डोमेन तो क्लियर है आपको, क्या है डोमेन? x बिलोंग्स टू x minus 7 must be greater than 0, that means 7x must be greater than 7, 7 to infinity, इंक्लूडिंग 7 नहीं होगा। आप कैसे लिखोगे रेंज? बात तो फिर से वैसी ही है, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। हमने डोमेन ठीक वैसे ही डिसाइड किया, डोमेन तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहेगा। अब नाउ इट इज 1 अपॉन, जस्ट टेक सम टाइम। यस मुकुल भाई, क्या लगता है आपको? यस सर इज देयर। क्या क्या 0 to 1 के बीच में? अच्छा, कुछ खास रीजन 0 से 1 के बीच में? बोलिए। ठीक है, देखिए आपने काफी हद तक ठीक सोचा है, लेकिन देखो सोचने वाली बात है। आपने ट्राई किया, बोले सर 7 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, 7 हम लेने नहीं देंगे, ठीक बात है। इफ यू टेक 8, सोचने की कोशिश करी, ठीक बात है। इफ यू टेक 8 माइनस 7 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, रेंज विल गो फॉर 1, ठीक है। फिर बोले सर अगर 8 से बढ़ा देते, 7 के बाद 8 रख के देखा, फिर 9 रखते हैं सर हम, तो 9 माइनस, पहली बात तो सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, केवल 9 नहीं, 8 से 9 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आर देयर, बट ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 9 रखा तो 9 माइनस 7 तो 1/√2, 1/√2 की जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि √2 इज 1.414। अब 9 की जगह 10 रखोगे तो 1/√3 हो जाएगा और कम हो जाएगा। 100 रखोगे तो 1/√97 हो जाएगा और लेस हो जाएगा। ये फ्रैक्शनल वैल्यूज बन जाएंगी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ठीक सोच रहे हैं कि सर ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है, ये जो कुछ भी आ रहा है। 1 तो सर तब बनेगा जब ये वैल्यू 8 होगी, तब ये 1 बन जाएगा, 0 हो नहीं पाएगा 0 से 1। लेकिन एक बात जगह जहां मिस कर गए और वो ये था, और सोच करके देखिएगा, क्या कुछ भी। इफ यू टेक 7.1 greater than 7, if you take 7.1, 7.1 minus 7, that will be 0.1, और 0.1 का स्क्वायर रूट, वो जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, और 1 अपॉन दैट, that will become a large value. If you take 7.01, भाई 7 से ग्रेटर में तो सब कुछ आएगा। आपने डायरेक्टली 8 से रखना चालू किया, इन बिटवीन 7 एंड 8, 7 से 8 के बीच में जब वो 7.01 होगा या 7.0001 होगा तो ये बहुत छोटी वैल्यू बनेगा, लेकिन 1 अपॉन दैट विल बिकम अ लार्ज वैल्यू। आ रही क्या बात समझ में? तो रेंज is 0 to infinity, it will take up to infinity, 0 से infinity, और 7 से 8 के बीच में ये सारी वैल्यूज 1 से ग्रेटर ले लेगा। 7 तो लेने वाला नहीं है, 7 से 8, 8 पे वैल्यू 1 बन जाएगी। 7 से 8 में जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यू, भाई 7 से 8 में जब रखोगे तो x माइनस 7 क्या होगा? फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, और फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर रूट फिर फ्रैक्शनल होगा, और रेसिप्रोकल लोगे तो वो बड़ी वैल्यू बनती जाएगी, तो वो सारी रियल वैल्यूज लेगा इनफैक्ट, बट 0 नहीं रहेगा। बड़े मजेदार क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा प्लीज इनको, क्योंकि अभी समझ में आ जाता है, बाद में ये एक्सप्लेनेशन नहीं ध्यान रहेगा आपसे, तो फिर वही गड़बड़ करोगे। So yes, we are discussing range, and again you have to discuss the range for these two questions.
एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर. फॉर द फर्स्ट वन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2. If I ask you the domain of that function, what do you suggest? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन की बात कर रहा हूं. The only point is there is no square root sign. Simple 1 upon x square minus 2. Only point is denominator can never be equals to 0. So x square minus 2 cannot be equals to 0. X cannot be equals to plus minus root 2. So if I ask the domain of that function, x can take all real values excluding प्लस माइनस रूट 2. डोमेन तो क्लियर है ना? डोमेन में कहां परेशानी होना चाहिए आपको? टू फाइंड आउट द रेंज कीप y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2. y इक्वल टू एफ एक्स, so एफ एक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय y. इट इज y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y equals to 1. That x square is 1 plus 2y divide by y. What I have suggested you, express x in terms of y. So x square अगर 1 plus 2y upon y, can you tell me the value of x then? Plus minus root over 1 plus 2y upon y. एक्स स्क्वायर अगर 5 है तो x क्या होगा? प्लस माइनस 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करें तब भी 25 और माइनस 5 का स्क्वायर करें तब भी 25. तो x इज प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 2y अपॉन y. क्या चाहते हैं हम? व्हाट वैल्यूज y कैन टेक? x इज कमिंग प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 2y अपॉन y. सेम प्रोसीजर एज वी हैव फॉलोड अर्लियर. 1 प्लस 2y डिवाइड बाय y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. कौन सी नई बात है? प्लॉट द बेबी कर्व. -1/2 and 0 are the two roots. Any value greater than 0, positive, negative, positive. ठीक है? What is the result then? Y can take minus infinity and minus infinity to minus half, including minus half, union 0 to infinity. That's going to be the range. ये range. ठीक है? Now look for the second one. Fx is equals to root over 16 minus x square. So root over 16 minus x square, domain of that function 16 minus x square must be greater than equals to 0. So x square minus 16 must be less than equals to 0. After factorizing this, x plus 4x minus 4 less than equals to 0 and plotting the wavy curve, the domain of that function is coming as minus 4 to plus 4. ये डोमेन है. व्हाट वैल्यूज x कैन टेक, बट आवर रिक्वायरमेंट इज रेंज ऑफ दैट फंक्शन. x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. या थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा. x इज एन एलिमेंट ऑफ -4,4. अच्छा, तो x स्क्वायर किस बात का एलिमेंट होगा? x स्क्वायर वुड बी द एलिमेंट ऑफ, ये तो हो गया डोमेन. x स्क्वायर वुड बी द एलिमेंट ऑफ -4,4 x की वैल्यूज हैं. x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव. रेंज x स्क्वायर क्या वैल्यूज लेगा? x की वैल्यूज -4 से 4 है, क्लोज ब्रैकेट. तो x स्क्वायर क्या होगा? 0 to 16. 0 to 16. -4 का स्क्वायर करोगे या 4 का स्क्वायर करोगे, दैट वुड बी 16. जो मिनिमम वैल्यू होगी -4 से 4 के बीच में, वो 0 पे ऑकर करेगी और 0 का स्क्वायर 0 होगा. दैट वुड बी द लीस्ट वन, 0 से 16.
ठीक है क्या, दैट इज एक्स स्क्वायर। आपसे तो रेंज पूछी गई तो मैंने एक्स समझाया फिर एक्स स्क्वायर बता दिया। 16 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी ऐसा जब आपको इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कंसेप्ट नहीं आइडिया, फिर भी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इफ आई टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, बोर्ड पे देखिएगा, एक्स स्क्वायर की अगर मैं मिनिमम वैल्यू लेता हूं 0, इफ आई कीप मिनिमम वैल्यू हियर 0, ये हो जाएगा 16 रूट ओवर 16, 4 प्लस माइनस 4 नहीं 4। एंड इफ आई टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 16, 16 रखने पर 0। जीरो टू 4। इसको और एक बेटर वे में समझाता हूं और आप बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे सीखेंगे। देखो y इक्वल्स टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले किसी क्वेश्चन के दौरान आप मुझे सजेस्ट कर रहे थे सर स्क्वायरिंग कर दीजिए, मैंने नहीं किया था, है ना? अभी मैं करके बताता हूं आपको। y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। आपको खुश होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को देखते हुए। क्यों होना चाहिए? ऐसे ही सर ने कहा है तो खुश हो जाओ, क्लास छूटने का टाइम है तो खुशी का ही समय है और क्या। ये सर्कल की इक्वेशन है, दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 4। जैसे जैसे क्लास छूटने का समय नजदीक आता है, जीरो कॉमा जीरो इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, रेडियस इज 4, दैट्स 4 0 माइनस 4,0 0,4 एंड 0,-4, सब कुछ स्केच कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, सर्कल बहुत कंफर्टेबल हम लोग। आप कहेंगे सर रिजल्ट में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। एक्स डोमेन, एक्स इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम -4 to 4, लेकिन सर रेंज की बात करोगे तो y की वैल्यू, सर y भी तो -4 से 4 ले रहा है और आपके रिजल्ट में तो 0 से 4 आ रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई। एनीबडी कैन सजेस्ट मी द एरर देयर। ये ठीक नहीं है, इनफैक्ट ये जो किया गया है इसमें कहीं कुछ एरर है। देखो एक छोटी सी बात है, y इक्वल्स टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। पहली बात तो ये एक फंक्शन भी नहीं है, ये जो आपके सामने स्केच है ना सर्कल, दैट्स नॉट रिप्रेजेंट्स फंक्शन। बोले क्यों, क्या परेशानी है? यहाँ पर x की एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज मिलेंगी। फंक्शन में ऐसा नहीं होता, रिलेशन में होता है, x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज। दूसरी बात, आपने स्क्वायरिंग किया, फंक्शन ही चेंज हो गया। आपने ऐसे कैसे स्क्वायरिंग कर दिया? y इक्वल्स टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, आपने स्क्वायरिंग किया तो वो सर्कल बन गया। आपको स्क्वायरिंग करने पे तो फंक्शन ही नया हो गया वो। जब आप y इक्वल्स टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, द रीजन इज जो समझाया मैंने जिस लिए वो ध्यान रखिएगा। तो y इक्वल्स टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा सर्कल नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, ये सेमी सर्कल है। That is a semicircle there. Y is equals to root over 16 minus x square. स्क्वायरिंग करने से तो सर्कल बन गया, वो सर्कल नहीं है, वो सेमी सर्कल है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इस बात को समझा रहा हूं। मैं रिजल्ट बताना होता तो हो गया था वो तो। y की वैल्यू नेगेटिव होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों नहीं होता? पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही होगा, y नेगेटिव हो ही नहीं सकता।
रेंज देखो यहाँ पर, ये x की वैल्यू -4 से 4, रेंज देखो y की वैल्यू 0 से 4, रेंज इज 0 to 4। एक और बात समझा देते हैं आपको, देखिएगा, इफ fx इज इक्वल्स टू -√16 - x स्क्वायर, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। इफ fx इज इक्वल्स टू -√16 - x स्क्वायर, डोमेन रिमेन सेम, डोमेन सेम ही रहेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग करने पे तो ये फिर से सर्कल बताएगा आपको, x² + y² इक्वल्स टू 16, लेकिन अगेन इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सेमी सर्कल, ये फिर से एक सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ में नेगेटिव चिपका हुआ है तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। दैट्स गोइंग टू बी अ सेमी सर्कल, बट दिस पार्ट, लोअर हाफ ऑफ दैट, and if anybody asks you the range of that function, डोमेन तो -4 से 4 ही रहने वाला है, इसकी रेंज अगर आपसे पूछी जाएगी दोस्त, -4 से 0। आर यू गेटिंग द डिफरेंस इन द टू? दोनों को मिलाते हो तब वो सर्कल बनता है, वो सर्कल एक फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के केस में x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यूज नहीं हो सकती, दैट विल बिकम अ रिलेशन। इन दोनों को सेपरेटली नोट